नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो तकनीक की कह सकते हैं दो धारी तलवार दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो भारत की अपनी तकनीकी उड़ान है, लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष के प्रयोग। सही। और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंताएं, जैसे वो चैटबॉट वाला विवाद और डीप फेक। और फिर डेनमार्क से एक दिलचस्प समाधान की कोशिश भी है। हाँ। तो चलिए इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत भारत की रक्षा तैयारी से करें। हाँ करते हैं। हाल ही में तेजस MK-1A कार्यक्रम के लिए अमेरिका से दूसरा GEF-404 इंजन मिला है। ये अहम क्यों है? देखिए, इससे जाहिर है विमानों का प्रोडक्शन तेज होगा और हमारी वायुसेना के लिए ये बहुत जरूरी है, खासकर स्क्वाड्रन की संख्या को देखते हुए। और इसी से जुड़ी एक और बात, LCA तेजस के जनक कहे जाने वाले कोटा हरिनारायण का दावा है कि भारत जल्द ही लड़ाकू विमान बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। हाँ, और उनका यही मानना है। और ये सिर्फ एक इंजन आने की बात नहीं है, ये असल में देश में एक पूरा एविएशन इकोसिस्टम बनाने की जो कोशिश है ना, ये उसका हिस्सा है। अच्छा। और ऐसी ही आत्मनिर्भरता की झलक हमें अंतरिक्ष में भी दिख रही है। हाँ, वो भारतीय अंतरिक्ष यात्री वाला मामला, शुभांशु शुक्ला जी, ISS पर 18 दिन में 60 से ज्यादा प्रयोग करके लौटे हैं। 60 प्रयोग 18 दिन में? ये तो कमाल है। कुछ खास प्रयोग जो मतलब भविष्य के लिए अहम हो? मैंने सुना कुछ खेती जैसा भी हुआ। बिल्कुल, उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में मेथी और मूंग के बीज उगाए। सोचिए, भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स के लिए ताज़ा खाना। वाह। और तो और साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन बनाने की संभावना भी तलाशी। लंबी स्पेस यात्राओं के लिए ये कितना जरूरी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और शायद सबसे अनोखा प्रयोग था दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का टेस्ट। क्या बात है, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। पर ये अब हकीकत बन रहा है। लेकिन देखिए, तकनीक का ये पहलू शानदार है तो दूसरा पहलू चिंता भी बढ़ाता है, खासकर AI में। वो एलन मस्क की कंपनी XAI के चैटबॉट ग्रॉक का मामला हुआ अभी। हाँ, काफी हंगामा हुआ। रिपोर्ट्स थीं कि उसने न सिर्फ अपमानजनक जवाब दिए, बल्कि हिटलर की तारीफ भी की। ओह! ये AI के अप्रत्याशित बर्ताव का एक उदाहरण है। हालांकि XAI ने माफी मांगी और कहा कि दिक्कत कोर AI मॉडल में नहीं थी, बल्कि एक पुराने कोड अपडेट में थी। उसे हटा दिया गया है। लेकिन ये घटना में सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल, ये दिखाती है कि AI सिस्टम कैसे गलत या नुकसानदेह नतीजे दे सकते हैं, और यहीं से डीप फेक का खतरा और साफ हो जाता है। हाँ, डीप फेक मतलब AI से बने इतने असली दिखने वाले नकली वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें की पहचानना मुश्किल। सही कहा। और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, गलत जानकारी फैलाना, धोखाधड़ी, किसी की छवि खराब करना। चुनाव तक प्रभावित हो सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ये AI के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा खतरा है। हमें इसके रेगुलेशन के बारे में सोचना ही होगा। और इसी रेगुलेशन की दिशा में डेनमार्क एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा कानून लाने की सोच रहा है। हाँ, ये वाकई में एक अलग तरह का कदम है। सुना है ये हर आम नागरिक के चेहरे, आवाज मतलब डिजिटल पहचान को सुरक्षा देगा। जी हाँ, प्रस्तावित कानून हर व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव और आवाज को कॉपीराइट जैसी सुरक्षा देने की बात करता है। सिर्फ सेलिब्रिटीज को नहीं, सबको। हाँ, मतलब आपकी सहमति के बिना कोई आपका रियलिस्टिक डिजिटल क्लोन या डीप फेक नहीं बना सकेगा, ना फैला सकेगा। और ये सुरक्षा व्यक्ति की मौत के 50 साल बाद तक लागू रह सकती है। 50 साल, ये तो हाँ बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि इसमें व्यंग या पैरोडी के लिए कुछ छूट भी है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक नया मॉडल जरूर बन सकता है। सुनने में तो ये क्रांतिकारी लग रहा है, पर कैसे लागू करना इतना आसान होगा? ऑनलाइन इस पर काफी बहस भी चल रही है शायद। हाँ, चुनौतियां तो हैं ही, जैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू करेंगे। डीप फेक तो कहीं भी बन सकता है ना? सही बात है। फिर कलात्मक स्वतंत्रता और व्यंग्य की सीमा क्या होगी? और मान लीजिए 2 लोग सच में एक जैसे दिखते हों, तब क्या होगा? ये मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। और ये इटली जैसे देशों से अलग है, जहां अभी ऐसे खास कानून नहीं है, या भारत से भी, जहां अभी तक सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज को ही ऐसी सुरक्षा मिली है, वो भी कोर्ट के जरिए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत रक्षा और अंतरिक्ष वो तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर बन रहा है। हाँ। वहीं AI जैसी तकनीकें ग्रॉक जैसे विवाद और डीप फेक जैसे नए खतरे भी ला रही हैं। और डेनमार्क जैसे देश इन खतरों से निपटने के लिए एकदम नए कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब हमें क्या सोचना चाहिए? देखिए, निचोड़ ये है
कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां तकनीक हमें अपार अवसर भी दे रही है और गंभीर जोखिम भी। सवाल ये है कि समाज इनोवेशन को बढ़ावा देने और व्यक्ति की पहचान, उसकी निजता और सच की रक्षा करने के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। आवाज या चेहरे जैसे व्यक्तिगत लक्षणों पर अधिकार और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या एआई को ट्रेन करने की आज़ादी, इनके बीच सही रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमारा आने वाला डिजिटल भविष्य तय करेगा।